तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कि मैं कहाँ तक ही नाम की बड़ाई कह सकता हूँ, नाम की महिमा, नाम का यशोगान मैं कहाँ तक ही कर सकता हूँ, अर्थात नहीं ही कर सकता हूँ। और मैं ही क्या, राम उन सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान श्री राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं, नहीं पूर्णतः बता सकते हैं। तो ऐसा नाम का अपार महात्म्य है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से ही भगवान शिव जी अविनाशी स्वरूप वाले हैं, साजु अमंगल मंगल राशि। और भगवान शिव जी का वेश ऐसे सामान्यतः देखें तो लोक दृष्टि से बड़ा अमंगल वेश है ना। श्मशान की भस्म धारण करते हैं, गज चर्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म पर ही उनका आसन भी है, और सांपों को जो है आभूषण के रूप में लपेटे रहते हैं, और डमरू उनका वाद्य है, और खप्पर लिए रहते हैं, और माला भी धारण करते हैं तो खोपड़ियों की। तो लोक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री शिव जी का वेश बड़ा अमंगल है, लेकिन अमंगल वेश होने पर भी भगवान श्री शिव जी, भगवान श्री शंकर जी मंगल पुंज हैं, मंगल की राशि हैं, मंगल मूर्ति ही हैं, मंगल करने वाले हैं, मंगलप्रद हैं। ये किसके सामर्थ्य से है? तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि नाम के ही प्रसाद से भगवान श्री शंकर जी का ऐसा स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। और अमंगल वेश होने पर भी, अमंगल वेश वाले होने पर भी भगवान श्री शंकर जी नाम के प्रसाद से ही मंगल की राशि हैं, मंगल प्रदान करने वाले हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। और भगवान श्री शंकर जी तो निरंतर भगवती पार्वती जी के सहित राम नाम का जप करते रहते हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। शुकदेव जी, व्यास जी के पुत्र हैं ना शुकदेव जी, वो श्री शंकर जी के ही अवतार रूप माने जाते हैं। भगवान शुकदेव जी जन्म से ही विरक्त होकर के जिन्होंने वन में प्रस्थान किया, और श्रीमद् भागवतम के महात्म्य को जिन्होंने स्वयं अनुभव किया, और जिनके हेतु से श्रीमद् भागवतम का लाभ सारे जन सामान्य को भी प्राप्त हुआ, ऐसे भगवान श्री शुकदेव जी हैं। और सनकादि ऋषि गण हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों बाल्यकालीन, अत्यंत पुराकालीन किंतु बाल स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र समझे जाते हैं। सिद्ध गण, मुनि गण और योगी गण, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। भगवान शुकदेव जी, भगवान सनकादि ऋषिगण और सिद्ध जन, मुनि जन, योगी जन, ये नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, ये सारे हम लोगों की तरह सांसारिक विषयों का सुख भोगने वाले नहीं हैं, ये ब्रह्म सुख भोगी हैं, ब्रह्म के आनंद को ही ग्रहण करने वाले हैं, ब्रह्म के आनंद का ही अनुभव करने वाले, उसी में निमग्न रहने वाले हैं। कैसे इनको ये स्थिति प्राप्त हो गई? तो तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से, भगवान नाम की ही कृपा प्रसाद से ये सब सिद्ध जन, योगी जन, मुनि जन ब्रह्मानंद का सदैव अनुभव करते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय आपू। और
देवऋषि नारद जी भी नाम के प्रभाव को, नाम के प्रताप को सम्यक रूपेण जानते हैं। नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना है, क्योंकि नारद जी को भी देवऋषित्व जो प्राप्त हुआ है वो नाम के सामर्थ्य से ही प्राप्त हुआ है। नाम जप के सामर्थ्य से ही नारद जी को देवऋषि पद की उपलब्धि हुई है। जग प्रिय हरि, सारे संसार को हरि, भगवान श्री हरि प्रिय हैं। और हरि हर, भगवान श्री हरि जी को कौन प्रिय है? तो हर प्रिय हैं, अर्थात श्री शंकर जी प्रिय हैं। भगवान श्री हरि जी को भगवान श्री शंकर जी अत्यंत प्रिय हैं। और हरि हर प्रिय आपू, और भगवान नाम की महिमा से श्री नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। श्री हरि श्री शंकर जी दोनों के ही अत्यंत प्रिय नारद जी हैं, नाम के प्रताप से ही। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। और इसी तरह से भक्त शिरोमणि भी प्रहलादु, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भी प्रहलादु। नाम के जपने से ही प्रभु ने कृपा की, जिससे दैत्य बालक जो प्रहलाद हैं, हिरण्यकशिपु तो दैत्य राज है ना, और उनके बालक हैं प्रहलाद जी। तो दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी नाम के जप के सामर्थ्य से भगवान श्री हरि ने बालक प्रहलाद जी पर अपनी कृपा दृष्टि की, जिससे प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, और ये कथा अति प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित है ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी का चरित्र, कि नाम के सामर्थ्य से ही ध्रुव जी ने भी पायो अचल अनुपम ठाव, नाम के प्रताप से उन्होंने अचल अनुपम स्थान को, ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। यद्यपि उन्होंने दुखित होकर के नाम जप प्रारंभ किया था। ध्रुव जी की घटना तो सुप्रसिद्ध है, वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, उत्तानपाद राजा के उनके पिता हुए हैं, और उनकी गोद में बैठना चाहते थे, और विमाता ने उनको निषेध कर दिया कि तुम नहीं बैठ सकते गोद में, है ना। तो फिर ध्रुव जी इसी बात से दुखित होकर के, पिता के वचनों से दुखित होकर के, सकाम भाव से यद्यपि ध्रुव जी ने हरि नाम का आश्रय किया है, हरि नाम को जपा है, किंतु उसी हरि नाम के प्रताप से ही उन्होंने 6 मास में ही तपश्चर्या पूर्वक नाम जप किया, और 6 मास में ही भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन उनको प्राप्त हुए, और ध्रुव लोक को उन्होंने प्राप्त किया। अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और हनुमान जी ने तो इस पवित्र नाम का स्मरण करके भगवान श्री राम जी को अपने वश में ही कर रखा है। भगवान श्री राम जी भक्त चित्ताधीन भगवान हैं। ये भगवान जी का वैशिष्ट्य वर्णन किया जाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की इच्छा के अधीन, भक्तों के चित्त के अनुसार, भक्तों के भाव के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। तो भगवान श्री राम जी को हनुमान जी ने मानो राम नाम के पवित्र जप से, सतत जप से अपने वश में ही किया हुआ है। उनकी भक्ति के अधीन है भगवान श्री राम। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अप तू अजामिलु गजु गनिकाऊ। और ये इस तरह से जो देवता गण हैं, परम भागवत जन हैं, उनकी
कथा थोड़ी सी संक्षिप्त में तुलसीदास महाराज जी ने वर्णन की कि भगवान श्री शिव जी, शुक सनकादिक ऋषिगण, सिद्धगण, मुनिगण, जोगीगण, ये सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। देवर्षि नारद जी ने भी नाम के प्रताप से ही हरि और भगवान श्री हरि की प्रियता को प्राप्त किया है। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, ये सब नाम के सामर्थ्य से ही परम प्रेम को, परम भक्ति को प्राप्त हुए हैं। और श्री हनुमान जी ने भी नाम जप के सामर्थ्य से ही भगवान श्री राम की अत्यंत प्रियता को प्राप्त किया है। और फिर कोई कहे कि भाई ये तो अति पवित्र हैं, ये तो अति सामर्थ्य युक्त हैं, इन्होंने तो नाम जप के सामर्थ्य से भगवान श्री राम जी के प्रेम को प्राप्त कर लिया, किंतु हम में तो ना ऐसी पावनता है, ना ऐसा सामर्थ्य है, ना कोई साधन है, ना किसी प्रकार की योग्यता है, तो नाम जो है वो हमारा उद्धार कैसे करेगा, या नाम जप के सामर्थ्य से हम भगवत प्रेम को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो दूसरे उदाहरण भी तुलसीदास महाराज जी प्रस्तुत कर रही हैं। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। नीच अजामिल, वैसे तो अजामिल जो है वो ब्राह्मण पुत्र है, एक बड़े सदाचारी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है और एक पर्याप्त युवा आयुष्य तक उनका जीवन बहुत पवित्र रहा है, लेकिन कालांतर में कुसंग के कारण से उनके जीवन में अनेक प्रकार के कुव्यसनों का समावेश हो गया, कुव्यसन आ गए जीवन में। किंतु उन अजामिल का भी नाम के प्रभाव से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। कथा प्रसिद्ध है ना कि उनके छोटे बेटे का नाम नारायण ऐसे था, और अजामिल ने जो है वो मृत्यु के समय अपने छोटे बेटे को पुकारा, नारायण को। तो नारायण इस नाम को ग्रहण करने से ही भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उन्होंने यमराज के दूतों को वहां से वापस भेज दिया कि ये तो नारायण को पुकार रहे हैं। यद्यपि उन्होंने नारायण रूप में भगवान को नहीं पुकारा था, लेकिन अपने पुत्र को पुकारा था। तो ये वस्तुतः यहाँ पे तुलसीदास महाराज जी नाम की महिमा नहीं कह रहे, नामाभास की महिमा कह रहे हैं। नाम किसी भी प्रकार से उच्चरित हो, उसका भी अपना एक अनुपम प्रभाव होता ही है, उसका भी अपना एक दिव्य प्रभाव होता है। तो ये नामाभास का महात्म्य है वस्तुतः, जब अजामिल जी का प्रसंग देखते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो अजामिल जी को और भी जीवन प्राप्त हुआ, और आगे वाले वर्षों में उन्होंने जब ये देखा कि नाम का इतना अपार सामर्थ्य है, तो उन्होंने पवित्रता पूर्वक फिर नाम जप किया और बहुत वर्षों तक, और उसके सामर्थ्य से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो नीच अजामिल का उद्धार भी नाम के प्रभाव से हुआ है। इसी तरह से गजेंद्र की कथा आती है, गज मोक्ष प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग, कि गजेंद्र को, एक महागजेंद्र को ग्राह ने, मकर ने पकड़ लिया था जल में, और वो किसी भी तरह से छूट नहीं पा रहा था। तो पहले तो क्योंकि गजराज भी अत्यंत बलशाली था, तो पहले तो उन्होंने जो है वो खूब अपना बल लगाया कि मैं छूट जाऊंगा, अपने बल से ही छूट जाऊंगा। लेकिन अंततः जब उसके सारे साथियों ने, सारी हथनियों ने उसका साथ छोड़ दिया, तो अंततः गजराज ने भगवान श्री हरि को पुकारा है, और भगवान श्री हरि ने अपने चक्र के द्वारा ग्राह का शिरः वेधन करके गज मोक्ष किया है। तो
गज मोक्ष प्रसंग भी नाम की महिमा का ही प्रसंग है। गज राज जैसे नाम के प्रभाव से मुक्त हुए हैं, वैसे ही अन्य सभी भक्तजनों के लिए भी नाम अत्यंत उपादेय है। गणिकाऊ, और इसी तरह से गणिका विश्या का भी प्रसंग आता है कि नाम के प्रभाव से उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। नीच अजामिल गज और गणिका विश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। तो सब सामान्य जन भी, सबके लिए नाम परमाश्रय है। ऐसा विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी योग्यता क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, स्थिति क्या है। अपनी ओर जब हम शरणागत होते हैं तो अपनी ओर देखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम जिनकी शरण में जा रहे हैं उनकी ओर देखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम तो कभी भी किसी भी प्रकार से भगवत कृपा के योग्य हो ही नहीं सकते। भगवान जी अपनी अहेतुकी करुणा से ही हम पर कृपा करते हैं। हम कुछ भी करें, कितना भी हमें ऐसा लगे कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, वस्तुतः हम कर्ता कारिता हैं ही नहीं। कर्ता कारिता स्वयं श्री हरि ही हैं, और उनकी कृपा प्रसाद से ही हमें उनका प्रेम प्राप्त हो सकता है, सन्मार्ग प्राप्त हो सकता है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम उन सकहीं नाम गुण गाई। तो ये सुप्रसिद्ध भगवान श्री राम जी के नाम के बारे में जो चरित्र हैं उनका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करके तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो हमने दृष्टांत मात्र प्रस्तुत किया है कि नाम जप से किन किन का उद्धार हुआ, किन किन को भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, वस्तुतः हम नाम की बड़ाई कहाँ तक ही कह सकते हैं, क्योंकि नाम के सामर्थ्य को, नाम के यशोगान को गाने का सामर्थ्य तो वस्तुतः भगवान श्री राम जी के पास भी नहीं है। वो भी अपने नाम का पूरा पूरा सामर्थ्य नहीं बखान कर सकते हैं। तो नाम का सामर्थ्य अवधि रहित है। नाम का सामर्थ्य किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, अपार सामर्थ्य है। इसलिए नाम कलियुग में विशेषतः सब भक्त जनों के द्वारा, सब साधक जनों के द्वारा विशेषतः अवलंबनीय है, आश्रयनीय है। और तुलसीदास महाराज जी अपना भी दृष्टांत दे रहे हैं। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। भगवान श्री राम जी का नाम इस कलियुग में कल्पतरु है। कल्पतरु स्वर्गलोक का एक वृक्ष विशेष है ना, कि जिसके सामने उपस्थित होकर के जो भी कामना की जाती है वो कामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। ऐसा कल्पतरु वृक्ष का वैशिष्ट्य है। तो तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान श्री राम जी का नाम है, ये भक्त जनों के लिए कलियुग में कल्पतरु के समान है, मनचाहा वर देने वाला है। इससे हम जो कुछ भी चाहें वही हमें प्राप्त हो सकता है। और कल्याण निवासु, कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है राम नाम। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी रासु। और तुलसीदास महाराज जी स्वयं के बारे में अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि ये तुलसीदास तो भांग जैसा निकृष्ट था। इसका जीवन तो जैसे भांग जो है वो सामान्य जनों के लिए अत्यंत त्याज्य जैसा ही है, उपादेय नहीं है। और तुलसी तो जो है भगवान की पूजा में प्रयुक्त होती है, अत्यंत पवित्र है। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया है। तो इसलिए नाम सभी के द्वारा ही आश्रयणीय है। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। भगवान श्री राम जी
हम पर कृपा करें, सब संत जन भागवत जन हम पर कृपा करें कि नाम में हमारी अत्यंत प्रीति हो और निरंतर नाम जप का सामर्थ्य, भगवान श्री हरि को पुकारने का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। रघुनंदन भगवान श्री राम जी की जय, तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वे